मैं कभी किसी क्लाइंट से ये नहीं कहता कि मुझे काम दे दो। इंस्टेड मैं हमेशा एक अलग एंगल से अप्रोच करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ जो काम आप नहीं कर पा रहे वो मुझे दे दो। सेम इंडस्ट्री, सेम क्लाइंट, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन मिलता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट मैसेज दिखाऊंगा जो मैंने यूज किया लाइन बाय लाइन, और बताऊंगा कि हर लाइन मैंने वैसे ही क्यों लिखी, किसी और तरीके से क्यों नहीं। कोई टेम्पलेट नहीं दे रहा मैं, ये वो मैसेज है जो मैंने लिटरली भेजा और जिससे मुझे फिक्की और निखिल कामत के WT फंड जैसे काम मिले। एक चीज समझना जरूरी है, पहले हर एडिटर क्लाइंट को यही बोलता है, हाय मैं एडिटर हूँ, मुझे काम चाहिए, और क्लाइंट का इनबॉक्स इसी तरह के मैसेजेस से भरा पड़ा होता है। वो सब इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि वो सब सेम फील करते हैं, बेगिंग जैसा। मैंने सोचा एजेंसी या पॉडकास्ट हाउस के अंदर की प्रॉब्लम क्या है। उनके पास काम की कमी नहीं है, उनके पास एडिटर्स की कमी है। उनका बैकलॉग भरा पड़ा है, डेडलाइंस मिस हो रही हैं और उनका एग्जिस्टिंग टीम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। तो मैं अपना पिच उसी प्रॉब्लम के अराउंड करता हूँ। मैं जॉब मांगने वाला नहीं बना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बना। ये शिफ्ट जॉब से सॉल्यूशन तक पूरी मैसेज की स्पाइन है। अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट मैसेज दिखाऊंगा। अगर ईमेल है तो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर एजेंसी नेम्स, ओवरफ्लोइंग एडिटिंग, हाय उनका नाम डालना है यहाँ पर। Not reaching out for a job, reaching out because agencies like yours often have more editing work than editors to handle it, especially closer to deadlines. I edit podcasts and long form content, worked on Ficky's The Fine Print series and Rukam Capital, worked as a clipper in WT Funds by Nikhil Kamath. If you ever have an episode that's sitting in the queue because your team's stretched thin, send it my way. Clean, professional cut, matched to your existing style guides so it doesn't look outsourced, and delivered on your timeline, not mine. Happy to start with a single episode so you can see the workflow and turn around before committing to anything ongoing. यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो का लिंक देना है और अपना नाम लिखना है। अब मैंने एग्जैक्ट यही लाइंस क्यों लिखी। लाइन 1, Not reaching out for a job, reaching out because agencies like yours often have more editing work than editors to handle it. ये सब्जेक्ट लाइन ही डिसाइड करती है मैसेज खुलेगा या डिलीट होगा। मैंने जानबूझकर पहली ही लाइन में बता दिया मैं जॉब सीकर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एजेंसी ओनर्स के इनबॉक्स में 90% मैसेजेस जॉब सीकर्स के होते हैं और उनका ब्रेन उन्हें ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है। जैसे ही मैं कहता हूँ नॉट अ जॉब, उनका गार्ड डाउन हो जाता है, क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है, उनके भी दिमाग में आता है तो फिर ये क्या चाहता है। और दूसरा हाफ, मोर एडिटिंग वर्क देन एडिटर्स, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं अपनी नीड नहीं बोल रहा, मैं उनकी पेन पॉइंट बोल रहा हूँ। इससे उन्हें लगता है ये इंसान हमारी सिचुएशन समझता है। लाइन 2, आई एडिट पॉडकास्ट एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, worked on Ficky's The Fine Print series and Rukam Capital, worked as a clipper in WT Funds by Nikhil Kamath. यहाँ प्रूफ आता है, लेकिन प्रूफ जो एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ स्टेट करता है। मैंने ये नहीं लिखा कि मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ या मेरी स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। कोई भी खुद पर किया हुआ क्लेम बिलीव नहीं करता। इसके बजाय नाम दीजिए फिक्की, रुकम कैपिटल, WT फंड्स। जब क्रेडेंशियल इतनी स्ट्रांग होती हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम सुनते ही रीडर का दिमाग खुद ही हाई क्वालिटी वर्क एज्यूम कर लेता है। ये चीज यहाँ ऑनेस्ट भी है। WT फंड्स के साथ मैंने स्पेशली वर्कड एज अ क्लिपर बोला है, ना कि एडिटर। ये चॉइस जानबूझकर है। रोल को ओवरस्टेट करने से अगर क्लाइंट कभी वेरीफाई करे, और एजेंसीज कर भी लेती हैं, तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। एक्यूरेट रोल बताना छोटा लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाता है और रीडर को फिर भी पता चल जाता है मैं हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। अगर मेरी क्रेडेंशियल्स वीक होती तब मुझे डिस्क्राइब करना पड़ता, स्ट्रक्चर, स्टोरी टेलिंग, जंप कट, क्लिफर पेसिंग जैसी डिटेल ऐड करनी पड़ती। लेकिन स्ट्रॉन्ग नेम के साथ ओवर एक्सप्लेन करना इनसिक्योरिटी जैसा लगता है। लाइन 3, इफ यू एवर हैव एन एपिसोड दैट सिटिंग इन द क्यू बिकॉज ऑफ योर टीम्स स्ट्रेच्ड
थिन सेंड इट माई वे। ये लाइन लो प्रेशर आस्क है। मैंने हायर मी नहीं बोला, मैंने बोला जब भी जरूरत हो भेज देना। इससे कमिटमेंट का भी कोई भार नहीं पड़ता उन पर। वो सोच सकते हैं, ट्राई करते हैं, अगली बार जब ओवरलोड हो तब भेज देंगे। सिटिंग इन द क्यू, ये फेज स्पेसिफिक है। ये उनकी एक्चुअल सिचुएशन डिस्क्राइब करता है जो शायद उन्होंने कभी किसी को बोली भी ना हो। जब कोई तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पर इतनी प्रिसाइजली बोलता है, तुम्हें लगता है इसे पता है मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। लाइन 4, क्लीन प्रोफेशनल कट मैच टू योर एग्जिस्टिंग स्टाइल गाइड सो इट डजंट लुक आउटसोर्स्ड एंड डिलीवर्ड ऑन योर टाइमलाइन नॉट माइन। ये लाइन 2 बिगेस्ट फियर एड्रेस करती हैं जो कोई भी एजेंसी या फ्रीलांसर को हायर करते वक्त सोचनी पड़ती हैं। क्वालिटी ड्रॉप होगा? नहीं, मैच टू योर एग्जिस्टिंग स्टाइल गाइड इसको डायरेक्टली किल करता है। यानी कि मैं उनकी ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, अपना स्टाइल थोपूंगा नहीं। डेडलाइन मिस होंगी? नहीं, डिलीवर्ड ऑन योर टाइमलाइन नॉट माइन। ये बोलता है कि मैं उनकी कन्वीनियंस पे काम करता हूँ, अपनी नहीं। एक छोटी सी डिटेल नोटिस करो, मैंने नया सेंटेंस ऐड नहीं किया इन वैल्यूज के लिए, मैंने एग्जिस्टिंग सेंटेंस के अंदर ही लोड कर दिया। मैसेज टाइट रहता है लेकिन हर वर्ड काम करता है। Line 5, happy to start with a single episode so you can see the workflow and turnarounds before committing you anything ongoing। पहले मैंने लिखा था टेस्ट मी ऑन 1 एपिसोड, लेकिन वो फ्री डेमो जैसा साउंड कर रहा था, जैसे मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा एडिटर हूँ। इस वर्जन में सिंगल एपिसोड से स्टार्ट करना एक बिजनेस डिसीजन लगता है। वर्ड्स मैटर यहाँ करते हैं, वर्कफ्लो एंड टर्न अराउंड। प्रोफेशनल लगता है ये, जैसे मैं ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस फॉलो करता हूँ और सिर्फ उन्हें दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी लाइन पावर डायनेमिकली शिफ्ट कर देती है। प्लीज मुझे ट्राई करो से मैं एक एफिशिएंट कोलैबोरेटर हूँ जो अपनी टर्म्स पे ऑनबोर्ड होने के लिए रेडी है। ये डिफरेंस एक्चुअली में छोटा लगता है लेकिन रीडर इसे फील करता है। लाइन 6 में अपना पोर्टफोलियो लिंक देना है, सिंपल साइन ऑफ, कोई लॉन्ग पैराग्राफ नहीं, कोई प्लीज रिप्लाई करो वाली बेगिंग नहीं। कॉन्फिडेंस क्वाइट होती है, लाउड नहीं। इस पूरे मैसेज में मैंने एक बार भी प्लीज नहीं लिखा, एक भी बार अपॉर्चुनिटी नहीं मांगी। पूरा मैसेज उनकी प्रॉब्लम के अराउंड बनाया गया है, ना कि मेरी नीड के अराउंड। अगली बार जब तुम किसी क्लाइंट को आउटरीच करो, एक चीज़ खुद से पूछो, मैं अपनी ज़रूरत बता रहा हूँ या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जिस दिन तुम ये शिफ्ट ले आओगे ना, तुम्हारी आउटरीचिंग बेगिंग सी लगना बंद हो जाएगी। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो से तुम्हारी एडिटिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपनी जर्नी फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू आज जहाँ पर भी मैं पहुँचा हूँ बता रहा हूँ विदाउट एनी फिल्टर। हैप्पी एडिटिंग।